चॉकलेट मेल्ट करो, मजा लो। चॉकलेट का मेल्ट होना एक ऐसा अनुभव है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है, चाहे आप बच्चे हों या बड़े। चॉकलेट का स्वाद और उसकी स्मूथनेस हर किसी को लुभाती है। क्या आपको पता है चॉकलेट हमारे शरीर के तापमान पे मेल्ट हो जाती है? ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट है जो चॉकलेट को और भी खास बनाता है। जब आप इसे अपने मुंह में रखते हैं तो ये तुरंत मेल्ट हो जाती है और एक क्रीमी टेक्सचर में बदल जाती है। इसीलिए ये मुंह में इतनी स्मूथ और क्रीमी लगती है। चॉकलेट का ये ट्रांसफॉर्मेशन एक जादू जैसा है जो हर बार हमें अमेज करता है। जब आप इसे टेस्ट करते हैं तो इसका रिच और वेलवेटी टेक्सचर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये एक जादू जैसा है, सॉलिड से लिक्विड बन जाना। चॉकलेट का ये रूपांतरण एक कला है जिसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे सही तरीके से मेल्ट करते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम चॉकलेट मेल्ट करने के सीक्रेट्स जानेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही परफेक्ट मेल्टेड चॉकलेट बना सकते हैं और आपको चॉकलेट मेल्टिंग का मैस्ट्रो बना देंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे जिससे आप आसानी से चॉकलेट को मेल्ट कर सकें और हर बार परफेक्ट रिजल्ट पा सकें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए तैयार हो जाइए। जब आप उन्हें अपने हाथों से बनी मेल्टेड चॉकलेट का स्वाद चखाएंगे तो वे आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये डिलीशियस सफर। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चॉकलेट को सही तरीके से मेल्ट कर सकते हैं ताकि उसका स्वाद और टेक्सचर परफेक्ट हो। हम साइंस के बारे में जानेंगे, अलग अलग मेल्टिंग मेथड्स देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। चाहे आप डबल बॉयलर का यूज करें या माइक्रोवेव का, हम आपको हर मेथड की डिटेल्स में जानकारी देंगे और हर बार परफेक्ट रिजल्ट के लिए एक्सपर्ट टिप्स भी जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट शेफ्स आपको बताएंगे कि कैसे आप चॉकलेट को सही टेम्परेचर पर मेल्ट कर सकते हैं ताकि उसका टेक्सचर और टेस्ट परफेक्ट हो। तो शेफ की टोपी पहन लो और तैयार हो जाओ एक मजेदार और इंफॉर्मेटिव जर्नी के लिए। हम आपको हर स्टेप पर गाइड करेंगे ताकि आप एक परफेक्ट मेल्टेड चॉकलेट बना सकें। और मेल्टिंग शुरू करते हैं। चलिए इस मजेदार और डिलीशियस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप घर पर ही परफेक्ट मेल्टेड चॉकलेट बना सकते हैं। चॉकलेट कोको बटर से बनती है जो कोको बीन से निकाली जाती है। ये एक खास तरह की फैट होती है जो चॉकलेट को उसकी स्मूथनेस और मेल्ट इन द माउथ टेक्सचर देती है। एक खास तरह की फैट जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पिघलती है। कोको बटर का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर के करीब है। इसलिए चॉकलेट हमारे मुंह में डालते ही पिघल जाती है। जब चॉकलेट गर्म होती है कोको बटर के क्रिस्टल्स मेल्ट हो जाते हैं और चॉकलेट सॉलिड से लिक्विड बन जाती है। यह प्रोसेस चॉकलेट को उसकी यूनिक टेक्सचर और फ्लेवर देता है। अलग अलग चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। डार्क, मिल्क और व्हाइट चॉकलेट का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग बिहेवियर भी अलग होता है। डार्क चॉकलेट में कोको बटर ज्यादा होती है, इसलिए ये मिल्क चॉकलेट से थोड़े कम टेम्परेचर पे मेल्ट होती है। डार्क चॉकलेट का रिच फ्लेवर और स्मूथ टेक्सचर इसे यूनिक बनाता है। व्हाइट चॉकलेट में कोको सबसे कम होती है, इसलिए ये सबसे जल्दी मेल्ट होती है। व्हाइट चॉकलेट का क्रीमी टेक्सचर और स्वीट टेस्ट इसे अलग बनाता है। ये डिफरेंसेस समझने से आपको सही चॉकलेट और मेल्टिंग मेथड चुनने में मदद मिलेगी। सही टेम्परेचर और टेक्निक से आप परफेक्ट मेल्टेड चॉकलेट पा सकते हैं। बस परफेक्ट बैलेंस ढूंढना है ताकि ग्लॉसी, स्मूथ और इरेजिस्टिबल मेल्टेड चॉकलेट मिले। टेम्परिंग प्रोसेस को समझना और सही तरीके से अप्लाई करना बहुत जरूरी है ताकि चॉकलेट का टेक्सचर और शाइन परफेक्ट हो। टेम्परिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर चॉकलेट डेकोरेशंस या डिप ट्रीट्स बनाते समय। इसमें मेल्टेड चॉकलेट को केयरफुली गर्म और ठंडा किया जाता है ताकि स्मूथ, ग्लॉसी फिनिश मिले जो रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाए। इससे चॉकलेट डल या ग्रेनी नहीं होती। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस और पेशेंस से टेम्परिंग आसान हो जाता है। आगे हम टेम्परिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली ये टेक्निक सीख सकें। माइक्रोवेव चॉकलेट मेल्ट करने का क्विक और इजी तरीका है, खासकर कम क्वांटिटी के लिए। चॉकलेट को स्मॉल पीसेस में तोड़कर माइक्रोवेव सेफ बोल में रखें।
थोड़ी थोड़ी देर गर्म करें, हर 15-20 सेकंड्स में चलाते रहें ताकि जले नहीं। याद रखें, माइक्रोवेव में चॉकलेट जल्दी जल सकती है, इसलिए लो पावर और बार बार चलाना जरूरी है। जब ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाए, माइक्रोवेव से निकालें और स्मूथ होने तक चलाएं। बची हुई पीसेस रेजिडुअल हीट से मेल्ट हो जाएंगी। सेक्शन 5, डबल बॉयलर मजेदार तरीका। डबल बॉयलर का उपयोग करना एक बेहतरीन तरीका है, खासकर जब आपको चॉकलेट जैसी चीजों को धीरे धीरे और समान रूप से पिघलाना हो। यह विधि न केवल आसान है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि आपकी सामग्री जलने से बची रहे। डबल बॉयलर जेंटल और इवन हीट देता है, जिससे आपकी चॉकलेट या अन्य सामग्री धीरे धीरे पिघलती है। यह विधि उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने व्यंजनों में परफेक्शन चाहते हैं। ज्यादा चॉकलेट मेल्ट करने के लिए परफेक्ट। अगर आपको एक बड़ी मात्रा में चॉकलेट पिघलानी है तो डबल बॉयलर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह विधि सुनिश्चित करती है कि चॉकलेट समान रूप से पिघले और उसमें कोई गांठ न बने। नीचे वाले बर्तन में पानी डालकर सिमर करें। पानी को हल्का उबाल आने तक गर्म करें ताकि ऊपर वाले बर्तन में रखी सामग्री धीरे धीरे पिघल सके। ऊपर वाले बर्तन में चॉकलेट डालें और ध्यान दें कि चॉकलेट के टुकड़े समान रूप से वितरित हों। इससे पिघलने की प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। ध्यान रखें कि बोल का बॉटम सिमरिंग वाटर को टच न करे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चॉकलेट जल न जाए, बोल और पानी के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। बीच बीच में चलाते रहें जब तक चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट और स्मूथ न हो जाए। चॉकलेट को लगातार चलाने से यह सुनिश्चित होता है कि वह समान रूप से पिघले और उसमें कोई गांठ न बने। स्टीम से चॉकलेट जेंटली मेल्ट होती है और यह विधि चॉकलेट को एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर देती है। यह विधि उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने व्यंजनों में उच्च गुणवत्ता चाहते हैं। जलने का डर कम रहता है। डबल बॉयलर का उपयोग करने से चॉकलेट या अन्य सामग्री के जलने का खतरा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यह विधि इनडायरेक्ट हीट का उपयोग करती है। यह मेथड उन रेसिपीज के लिए बेस्ट है जिनमें मेल्टेड चॉकलेट गर्म रखनी हो, जैसे कि चॉकलेट फोंड्यू या डिपिंग सॉसेस। यह विधि सुनिश्चित करती है कि आपकी चॉकलेट लंबे समय तक गर्म और यूजेबल बनी रहे, जैसे चॉकलेट फोंड्यू या डिपिंग सॉसेस। डबल बॉयलर का उपयोग करके आप अपने व्यंजनों में एक नया स्वाद और टेक्सचर जोड़ सकते हैं, जो आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगा। सेक्शन 6, बेन मरी का कमाल। डबल बॉयलर की तरह बेन मरी भी हॉट वाटर बाथ से जेंटली चॉकलेट मेल्ट करता है। एक हीट प्रूफ बोल को सिमरिंग वाटर वाले बर्तन के ऊपर रखें। ध्यान रखें कि बोल पानी को टच न करे। बोल में चॉकलेट डालें और मेल्ट और स्मूथ होने तक चलाते रहे। बेन मरी इवन हीट देता है, जलने का डर कम रहता है। यह टेक्निक डेलिकेट डिजर्ट्स के लिए या प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल के लिए अच्छी है। सेक्शन 7, चॉकलेट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कभी कभी चॉकलेट सीज हो जाती है या ग्रेनी हो जाती है, लेकिन घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है। अगर चॉकलेट सीज हो जाए, एक टीस्पून वेजिटेबल ऑयल या शॉर्टनिंग डालकर अच्छे से चलाएं। फैट चॉकलेट को स्मूथ बना देगी। अगर चॉकलेट थिक लगे, एक टेबलस्पून गर्म पानी या दूध डालकर चलाएं जब तक डिजायर्ड कंसिस्टेंसी न मिल जाए। लिक्विड्स थोड़ा थोड़ा डालें ताकि चॉकलेट ज्यादा रनी न हो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इन टिप्स से आप किसी भी चॉकलेट मेल्टिंग चैलेंज को हैंडल कर पाएंगे। सेक्शन 8, सही चॉकलेट कैसे चुनें। आप किस तरह की चॉकलेट चुनते हैं, इससे मेल्टिंग एक्सपीरियंस पे फर्क पड़ता है। क्लासिक रिच फ्लेवर के लिए कुवर्चर चॉकलेट चुनें। इसमें कोको बटर ज्यादा होती है, जिससे स्मूथ मेल्ट मिलती है। अगर आपको मीठा पसंद है तो मिल्क चॉकलेट अच्छी चॉइस है, जबकि व्हाइट चॉकलेट क्रीमी वेनिला फ्लेवर देती है। चॉकलेट चुनते समय फ्लेवर और यूज का ध्यान रखें। अलग अलग ब्रांड्स और वैरायटीज ट्राई करें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, मेल्टिंग में मास्टर बनो। चॉकलेट मेल्ट करना एक मजेदार कुलिनरी एडवेंचर है और अब आप चॉकलेट के एफिशिएनाडो बनने की राह पर हैं। पेशेंट रहें, डिटेल्स पे ध्यान दें और एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। चॉकलेट मेल्टिंग के आर्ट को अपनाएं और जल्द ही आप टेम्पटिंग ट्रीट्स और डिजर्ट्स बना पाएंगे जो सबको इंप्रेस करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करो, एप्रन्स पहनो और मेल्टिंग मैजिक शुरू करो।